अच्छा, थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। थंबनेल में मैंने ये लिखा है कि ये जो लड़की है, बरेलवी लड़की जिसका नाम लैला बतूल है, इसने नमाज़ों का इनकार कर दिया। अब इसने नमाज़ों का इनकार कैसे किया है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ और फिर मैं आपको इसके मुकम्मल दलाइल भी दूंगा। ये तो दलाइल देती नहीं है क्योंकि इसका रेफरेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आए, मैं आप सबसे पहले आप ना ये इसकी वीडियो देखिए लैला बतूल की। तो ये तो उन्हें नजर आ गया कि भाई इमाम साहब तो गए हमारे बारह मसला तो गया, इन्होंने तो पढ़नी होती है मुनाफिकों वाली नमाज ज्यादातर। जी हाँ, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जब सूरज जर्द हो रहा हो ना तो ये मुनाफिक की नमाज है, वो ठोंगे मारते आके। अगरचे नमाज हो जाती है रूबी आफ्ताब से पहले, एक किसी ने पाली, बुखारी मुस्लिम है, लेकिन वो मजबूरन है जानबूझ के नमाज को लेट करना। मैं खुद राइट में असर की नमाज मैंने कई दफा पढ़ी है। रूबी आफ्ताब 7 बजे हो रहा है, 6 बजे, बाद का 6:15 बजे असर की नमाज हो रही होती है। अच्छा, गुरूब आफ्ताब हो रहा है 7 बजे और नमाज पढ़ी जा रही है 6 सवा 6 बजे, यानी गुरूब आफ्ताब से आधा पौना घंटा पहले, और ये है मुनाफिक की नमाज। मिर्जा साहब, ये तो आपने की है हदीस बयान करते हुए खयानत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरज गुरूब होने के बिल्कुल करीब नमाज पढ़े, यानी सूरज गुरूब हो रहा हो। लेकिन हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तो है ना आपके स्टूडेंट से जिद्दी ढीठ, हम आपका थूका वो आपको चिटवाएंगे। जोर असर आप जोर का वक्त दाखिल होने से लेके मगरिब के वक्त से 15-20 मिनट पहले तक किसी भी वक्त जमा कर सकते हैं। लो जी, सुन लिया कि जो गुरूब आफ्ताब से आधा पौना घंटा पहले पढ़े वो है मुनाफिक की नमाज, और जो 15 मिनट पहले जोहर और असर दोनों मिला के पढ़े वो है जी मोमिन का तरीका। ये है जी स्टूडेंट्स के अरस्तु। और ये चवल मारी भला क्यों है? सिर्फ नमाजें जमा करवानी है अपने वालिदैन शियों के तरीकों पर। वहां से हुक्म जारी हुआ है कि ये नमाजें जमा करने वाला इनके जहन में डालो। और फिर मिर्जा साहब फार्मूला बता रहे हैं ना कि कैसे 45 मिनट में आप 4 नमाजें जोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़ सकते हैं। ये हैं जी अरस्तु साहब के तूफानी फतवे। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, असल में ना ये लड़की जो है ना इंजीनियर को नीचा दिखाने के लिए आधा क्लिप कहीं से काटती है, आधा क्लिप कहीं से काटती है, और कोई नतीजा बना के लोगों के सामने पेश करके कहती है कि मैं बड़ी हूँ, बड़ी ज़बरदस्त हूँ, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फारग हैं। और ख़ुद की हालत यह है कि ये नकाब भी नहीं करती। इसको इतना नहीं पता कि हमारे दीन में नकाब सुन्नत नहीं, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है, आप नकाब करें, व्यूज़ लेने हैं तब भी आपको व्यूज़ मिलेंगे। और दूसरी बात ये जो उसने नमाज़ों की बात की है ना, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर है 1633। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बग़ैर खौफ के और बग़ैर बारिश के ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा को जमा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये इसलिए किया ताकि उम्मत पर दुश्वारी ना हो। एक तो ये हदीस होगी, और दूसरी जिस हदीस का ये इनकार कर रही है ना, वो सुनन नसाई की हदीस नंबर 512 है। उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की नमाज वो है कि वो इतनी डिले कर देता है, असर की नमाज इतनी डिले कर देता है कि जब बिल्कुल वक्त ख़त्म होने वाला होता है तो 4 ठोंगे मारता है और अल्लाह का जिक्र भी ठीक से नहीं करता। ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 512 में मौजूद है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं ये तरजीह नहीं देता कि आप हर रोज़ ही नमाज़ें इकट्ठी करें। हाँ, इल्ला ये कि मजबूरी हो तो नमाज इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन कुरान में हुक्म है कि नमाज को उसके वक्त पर ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी हो तो इकट्ठी की जा सकती है, जिसका ये इनकार कर रही है। असल में इसने क्लिप काटना होता है, और ये जो जिस हदीस का इनकार कर रही है ना, वो हदीस सुनन नसाई की है, और वो 512 हदीस है। आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये झूठी है या जिसको झूठा प्रूफ कर रही है वो झूठा है। असल में है यही झूठी। जब आप तहकीक करेंगे, जो मैंने हदीस के नंबर दिए हैं इनको चेक करेंगे तो आपको सारी हकीकत पता लग जाएगी। मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बाकियों को भी हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।